देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 497, श्लोक क्रमांक 64 और नाम क्रमांक 482। जय महाकाल। आज 29 अक्टूबर 2021 है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति ठीक 109 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिव समारम्भान् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानंद रूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। धर्मकृद्धर्मे सदसत्क्षरमक्षरमं अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः। ओम अविज्ञात्रे नमः। ओम तत्सत। परमात्मा का स्वरूप कार्य कारणात्मक है। यह सदसत क्षरम अक्षरम इन नामों में बताया गया है। वह इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने पर भी वह कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अभिमान नहीं करता। अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्वादि क्या होता है यह उसे ज्ञात नहीं है, इसलिए उन्हें अब अविज्ञाता नाम से कहते हैं। अविज्ञाता। क्षेत्रज्ञ आत्मा को विज्ञाता कहते हैं। उनसे विलक्षण है भगवान विष्णु। विज्ञाता से विलक्षण है। क्षेत्रज्ञ आत्मा को क्या कहते हैं? गीता जी में भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा चल रही है 13वें अध्याय में। तो क्षेत्रज्ञ आत्मा को विज्ञाता कहते हैं और उनसे विलक्षण है भगवान विष्णु। भाष्यकार अर्थ करते हैं, आत्मनि कर्तृत्वादि विकल्प विज्ञानम कल्पितम इति तद्वासनावगुंठितो जीवो विज्ञाता तद विलक्षणो विष्णु अविज्ञाता। आत्मा में कर्तृत्व आदि विकल्प विज्ञान कल्पित है। उसकी वासना से ढका हुआ जीव विज्ञाता है और उससे विलक्षण विष्णु भगवान जो है ना, उसको अविज्ञाता कहते हैं। नारायण को अविज्ञाता कहते हैं। विज्ञाता का अर्थ है जीवात्मा और अपने स्वस्वरूप को कर्तृत्ववान भोक्तृत्ववान आदि मानता है। कौन? ये जीवात्मा जो विपरीत ज्ञाता अर्थात विज्ञाता। विपरीतम ज्ञाता इति विज्ञाता। अथवा अपने को विशेष ज्ञाता मानता है ना, इसलिए भी उसे विज्ञाता कहते हैं। ईश्वर मात्र इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होते हुए भी अपने को इसका अकर्ता मानता है, इसलिए वह अविज्ञाता है। जैसे सूर्य को अंधकार ज्ञात नहीं है, वैसे ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा को कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि क्या चीज होती है यह ज्ञात नहीं है। क्या अमृत कभी मृत्यु का नाम सुन सकता है? क्या प्रकाश ने कभी अंधकार को देखा है?
वैसे ही जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप घन परमात्मा है, वह कभी भी अपने को इसके विपरीत अनित्य, अशुद्ध, अबुद्ध, अमुक्त, असत, अज्ञानी और दुखी अनुभव नहीं कर सकता। जहां पर कर्तृत्व भोक्तृत्वादि होते हैं ना, वहां पर सुख दुख का अनुभव आता है। लेकिन भगवान ने तो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि का सर्जन किया ही नहीं है। वे स्वयं कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। 5:14 गीता में देख लीजिए। परमात्मा भूत प्राणियों के कर्तापन को नहीं रचते और न कर्मों को रचते हैं तथा न कर्म के फल के संयोग को। वो इनको रचते नहीं, इनकी रचना करते ही नहीं, किंतु उस परमेश्वर के आश्रय से प्रकृति अर्थात स्वभाव ही बरत रहा है। इसलिए अविज्ञाता भगवान कभी भी सुख दुख का अनुभव नहीं करते। श्रुति कहती है, विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य था पूर्वम न संसृति अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्म भाव बहिर्मुख। अध्यात्मोपनिषद में कहा है, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है उसके लिए यह सृष्टि पहले जैसी नहीं होती। यदि संसार उसे पहले की भांति ही मालूम होता हो तो ब्रह्म तत्व का विज्ञाता है ही नहीं, ऐसा समझना चाहिए। अपितु केवल बहिर्मुख है वो, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि सुखादि का जो अनुभव होता है ना, वह किसी प्रारब्ध कर्म का ही फल होता है। सुख दुख आदि जो है ना, वो किसी प्रारब्ध कर्म का फल है। फलोदय के पहले कोई ना कोई कर्म अवश्य ही होता है। बिना कर्म का कोई फल उत्पन्न होता ही नहीं है। और अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितम संचितम विलयम याति प्रबोधात् स्वप्न कर्मविद। अध्यात्मोपनिषद में कहा है, मैं ब्रह्म हूं, इस ज्ञान से करोड़ों कल्पों से संचित किया गया कर्म समूह विलीन हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न विलीन हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म बोध होने पर ऐसा कर्मनाश, संचित कर्मनाश हो जाता है महाराज। समस्त संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। और यह ज्ञानी भावी माने आगामी कर्मों के साथ वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे आकाश घड़े के संयोग होने पर घड़े में रही हुई मदिरा से थोड़ा भी लिप्त नहीं होता। आत्मा उपाधि के धर्म से लिप्त नहीं होता, ये कह रहे हैं। श्रुति कहती है, ज्ञानोदयात् पुरारब्धं कर्म ज्ञानं न नश्यति अदत्त्वा सुफलम लक्ष्यम उद्दिश्योत्सृष्ट बाणवत व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणः पश्चात् तु गोमतौ न तिष्ठति भिन्नत्तेव लक्ष्यम वेगेन निर्भरम। अध्यात्मोपनिषद आप पढ़ लीजिए, 53 और 54वें श्लोक में कहा है, ज्ञानोदय से पहले आरंभ किया हुआ कर्म ज्ञान से नष्ट नहीं किया जा सकता। वह अपने फल को दिए बिना नष्ट हो ही नहीं सकता। वह जैसे लक्ष्य को उद्दिष्ट करके फेंका गया बाण हो, ऐसा होता है। बाण तो छोड़ दिया, धनुष से बाण तो निकल गया। यह बाघ है ऐसा मानकर उसे लक्ष्य करके छोड़ा गया बाण, बाद में यह तो बाघ नहीं है, और बाबा ये तो गौ है, ऐसा समझे। और ऐसा समझ आने पर भी वह छोड़ा गया बाण तो रुकेगा नहीं ना, एक निकल गया सो निकल गया। वह तो वेग से जाकर अपने लक्ष्य को भेदेगा ही। वैसे ही इसका तात्पर्य यही है कि परमात्मा तो अविज्ञाता ही है, किंतु जो स्वयं के आत्म स्वरूप को जानता है वह भी कभी विज्ञाता का अनुभव नहीं कर सकता। प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध तो भोग के बिना समाप्त होता ही नहीं है। लेकिन ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। श्रुति कहती है, य एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि इति स इदगं सर्वं भवति। बृहदारण्यक श्रुति ने कहा, इस प्रकृत ब्रह्म को इस समय जो भी इस प्रकार से जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो वह इस विज्ञान से सर्वरूप हो जाता है। एक बार वह कहने कि मैं ब्रह्म हूं तो वह ब्रह्म ही हो जाता है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस अविज्ञाता परमात्मा को जानना चाहिए, इस अविज्ञाता परमात्मा का अनुभव करना चाहिए कि मैं जो हूं ना वह कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित हूं, कर्तृत्व भोक्तृत्व से मैं परे हूं। विज्ञाता माने जीव और अविज्ञाता माने परमात्मा। इस प्रकार वो अविज्ञाता परमात्मा हम सभी पर कृपा करें, हम सभी को अपना साक्षात्कार कराएं, यही उनसे प्रार्थना करता हूं और आज के प्रवचन को विराम देता हूं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।